हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका गॉड ऑफ ग्राफिक्स में। एडोब फोटोशॉप की सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो फोटोशॉप एक प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है। इनके इतनी थ्योरी इनकी नहीं होती है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर हो, हम लोग प्रैक्टिकल देखने से पहले हमें इतना तो मालूम होना चाहिए उसके बारे में कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे काम करता है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया। ओके, तो इस वीडियो में हम इनकी जो है वो टोटल थ्योरी देखेंगे। हमारे पास कुछ की पॉइंट है कुछ, और उस की पॉइंट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि जो फोटोशॉप है वो कैसे काम करता है, इनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हमारे जो की पॉइंट हम लोग देखते हैं पहले। तो पहले जो हम लोग सबसे बात करेंगे वो करेंगे फोटोशॉप के थ्योरी के बारे में, इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे अभी। सेकंड जो हमारा जो आता है पॉइंट, वो आता है कि वेयर टू यूज, हम फोटोशॉप का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो रास्टर बेस और सेलेक्ट, अभी ये सॉफ्टवेयर जो है वो किसके बेसिस पे काम करता है। उसके बाद जो आता है लेयर और ग्रुप। ओके, कि इनके अंदर जो लेयर और ग्रुप होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, लेयर कैसे काम करती है, ग्रुप कैसे काम करते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आता है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है टूल एंड कैनवास साइज। देखो, कोई भी चीज हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आप कोई भी काम करते हो अदर भी, तो टूल की जरूरत होती है। अब टूल बहुत सारे होते हैं। आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो अलग टूल होंगे, आप टीचिंग का करते हो तो अलग होंगे आपके पास टूल, आप अगर फोटोग्राफी का करते हो तो आपके पास टूल अलग होंगे। ओके, तो अब इस फोटोशॉप के अंदर कौन कौन से टूल हैं, कैनवा की साइज क्या है, कैनवा होता क्या है, वो उनके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन। ओके, कि फोटोशॉप क्या है। तो देखो, फोटोशॉप क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एक प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप जो है हाई क्वालिटी फोटो को एडिट कर सकते हो। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि फोटोशॉप में फोटो का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि एक दो या उससे अधिक फोटो को आप मिक्स करके एक फोटो बना सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट इसमें, कि जो फोटोशॉप है वो किसी कंपनी ने बनाया और उस कंपनी का नाम है एडोबी। ओके, तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि एडोबी फोटोशॉप। दरअसल एडोबी जो नाम है वो उस कंपनी का है जिन्होंने फोटोशॉप को लॉन्च किया। और ये जो फोटोशॉप है जिनमें हम लोग फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं और काम जो भी करने वाले हैं इसके अंदर, ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है वो पेड है, यानी कि इसके पैसे लगते हैं, आपको खरीदना पड़ता है, आपको परचेज करना पड़ता है, इसको डाउनलोड करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग इंस्टॉल करते हैं इसको और फिर इसके ऊपर आप लोग काम करते हैं। आजकल बहुत अदर तरीके भी हैं, लोग क्रैक में वगैरह डाउनलोड करते हैं इसको। और अब फोटोशॉप हम लोग जो डाउनलोड करते हैं, स्टूडेंट जो है उनकी बात करते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है उनको जो ये फोटोशॉप है जो एडोबी है वो आई थिंक पहले तो फ्री देता था, और अभी अगर कुछ है तो वो उनको डिस्काउंट देता है अलग से। तो अभी ऑल ओवर हम लोग देखें फोटोशॉप के बारे में, तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है, फोटो एडिटिंग का काम करता है। यानी कि देखो, जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं या फिर वेडिंग फोटोग्राफर है, कोई भी है एडवेंचर आप लोग कैप्चर करते हैं, तो आपके कैमरा के अंदर जरूरी नहीं कि हर बार वही लाइट आए, प्रॉपर लाइट आए, है ना। कभी कभार पिक्सल आ जाते हैं, ग्रेन आ जाते हैं, नॉइस आ जाती है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए हम लोग जो है वो फोटोशॉप का यूज करते हैं। उसके बाद अब अगला पॉइंट हमारा देखते हैं, वो है वेयर टू यूज, कि जो फोटोशॉप है वो यूज कहाँ कहाँ होता है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, कौन कौन लोग इनका यूज करते हैं। तो देखो, फोटोशॉप जो है वो फोटो एडिटिंग का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसके ऊपर फोटो ही एडिट कर सकते हो, अदर कोई काम नहीं कर सकते आप। फोटो एडिटिंग के साथ साथ आप लोग जो है वो इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट हम लोग वो भी देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइन आप पूरा टोटली कर सकते हो इसके ऊपर, लेकिन कोई मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट जो होती है वेबसाइट वो डिजाइन कर सकते हैं, मोबाइल का एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं।
देखो, मैं यहाँ पे डिजाइन बोल रहा हूँ, डेवलप नहीं बोल रहा हूँ। सो इस चीज का ध्यान रखना, डिजाइन अलग होता है, डेवलप अलग होता है। डिजाइन का मतलब होता है आप उनके यूआई, यानी कि उसका पूरा ऐसा फोटो तैयार करेंगे कि सर आपकी वेबसाइट जो है वैसी दिखेगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आता है हमारे सामने लोगो और गिफ्ट। देखो, लोगो हम लोग फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं, और उसके बाद आता है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है छोटी छोटी जो चीजें होती है, कुछ 1 या 2 सेकंड का वीडियो होता है जो लूप में प्ले होता है। ओके, तो उनको हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। तो आगे हम लोग क्लास में देखेंगे गिफ्ट होते क्या है। उसके बाद आप जो काम कर सकते हैं वो बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग का काम कर सकते हैं। ओके, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जो आप लोग देखते हैं, पोस्टर देखते हैं वगैरह, वो सारे डिजाइन की आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं टोटल। फिर अब फोटोशॉप के अंदर एक नया चीज आ गया था। ओके, वो है 3D। अभी फोटोशॉप के अंदर पहले 3D नहीं होता था, लेकिन अभी 3D है फोटोशॉप के अंदर। तो आप 3D ऑब्जेक्ट भी जो है वो फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, वो हमारा है रास्टर बेस्ड और पिक्सल। अब देखिए, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और पिक्सल्स है, ये होते क्या है एक्चुअली। देखो, रास्टर बेस्ड का मतलब होता है कि आपको एक प्रॉपर साइज में यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 इंच चौड़ी और 2 इंच ऐसे हाइट में मेरे को एक पोस्टर चाहिए मेरे को। तो आपको प्रॉपर जहाँ आप बनाओगे ना, वहाँ आपको यही जो मैंने बोला है कि मुझे इतना इतना चीज में चाहिए, है ना, ये साइज में मेरे को चाहिए। तो वही साइज आप लोग फोटोशॉप में कैनवास जो है बनाओगे, उसी साइज में आप वो चीज को डिजाइन करोगे। ऐसा नहीं है मैंने 5 इंच का बोला और आप 3 इंच में कर रहे हो, और फिर आप जो है उसको बड़ा कर लेंगे। क्या है कि बाद में हम लोग देखते हैं बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता फोटोशॉप। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। और जैसे ही आप लोग ऐसे करोगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा। जैसे पिक्सल, हम लोग पिक्सल की बात करें तो पिक्सल का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों से मिलके बनना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो आपके हाथ में कोई रुमाल है, आपने रुमाल देखा होगा, वो एक छोटा सा कपड़ा है, और उनका एक रुमाल का एक साइज होता है, ठीक है। और उसी साइज में क्या होते हैं, बहुत सारे पतले छोटे छोटे धागे होते हैं, उन धागों से मिला के एक रुमाल बनाया जाता है। अब मान लीजिए रुमाल जो है वो आपकी एक डिजाइन है और एक प्रॉपर साइज में बनी हुई है। अगर मैं बात करूं अभी कि आप क्या करो, वो रुमाल को खींच ऐसा बड़ा करके आप लोग उसका धोती बना दीजिए, है ना। तो क्या उस रुमाल का धोती बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उनके जो धागे हैं वो अलग हो जाएंगे, वो फट जाएगा। वैसे ही एक डिजाइन होती है, उनको आप एक प्रॉपर साइज में बनाते हैं, और उसके बाद में अगर उसका साइज इंक्रीज करते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। हो सकती है बट वो फट जाएगी टोटली, जो है पूरी डिजास्टर, ऐसा एकदम पूछो मत, ऐसा एकदम वाहियात सा वहां पे हो जाएगा वो डिजाइन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेयर की। ओके, लेयर एंड ग्रुप की, कि लेयर क्या होती है, ग्रुप क्या होती है। देखो, लेयर यहाँ पे होते हैं, जैसे आपने कॉपी देखी है, कॉपी के अंदर एक अलग अलग पेज होते हैं, आप अलग अलग पेज के ऊपर काम करते हैं। ओके, वैसे ही फोटोशॉप के अंदर एक अलग अलग लेयर के ऊपर काम किया जाता है, और फिर उन सब पेज को मिला के हम लोग क्या कर, देखो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो भी आपको पता होगा कि अलग अलग पेज के ऊपर आप लोग लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, और फिर जो वो जो पेज है उनको आप क्या करते हैं, एक फाइल के अंदर लेके जाते हैं, एक फाइल के अंदर रखते हैं। तो वो जो टोटल फाइल है वो क्या होगी, ग्रुप। जो पेज क्या है, आपकी लेयर। उसके बाद देखो, ऐसा अगर और भी एग्जांपल बहुत सारे आप ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं टूल। देखो, कोई भी काम करने जाओ, किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, आप लोगों को हर बार टूल की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं बात करूँ टूल की, तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको कैमरा की जरूरत है, ट्राइपॉड की आपको जरूरत है, बिल्कुल है, लेंस की तो होगी होगी। वैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे किसकी नीड है, मुझे लैपटॉप की नीड है, बिल्कुल है। मुझे ये जो आप देख रहे हो, ये सब लिखा हुआ आ रहा है, पीपीटी बनाई है पावर पॉइंट में, मुझे इसकी भी नीड है ना, ये भी मेरे लिए एक टूल है पावर पॉइंट। तो वैसे ही अगर आप फोटोशॉप के अंदर फोटो को एडिट करोगे तो आप कौन कौन से टूल यूज करोगे। उसके बाद आता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है जहां आप काम करें। आप आपके घर पे काम करते हो एक रूम के अंदर, तो वो जो रूम है आपके लिए एक वर्क स्पेस है। मान लीजिए हम खेती करने जाते हैं तो खेत के अंदर करते हैं, जो तो जितने एरिया में हम लोग खेती कर रहे हैं, जिस खेत के अंदर कर रहे हैं,
वो हमारा क्या हो गया, वर्क स्पेस हो गया, यानी कि जहां हम अभी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि वर्क स्पेस क्या है, टूल क्या है, ग्रुप क्या है, लेयर्स क्या है, इनके बिना फोटोशॉप में काम होता है या नहीं होता है। और ये चीजें जो है हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे, लाइव प्रैक्टिकल में। जो अगला जो वीडियो आ रहा है, अगला जो वीडियो है हमारा, उसके अंदर हम लोग टोटल देखेंगे ये जो की पॉइंट की हमने बात की है अभी तक हमने, वो सारे की पॉइंट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी जितना आपको समझ में आया है ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में ये सारे की पॉइंट देखेंगे एक बार, और उसके बाद हमारे जो है वो मेन फोटोशॉप की प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होगी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर एप्लीकेशन पे फ्री में देख रहे हैं अभी इस वक्त, उनको अगर बोलना चाहूँगा कि अगर आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया पे हम लोग बहुत ही लो फीस में हम लोग ये सब चीज़ें करवाते हैं स्टूडेंट को, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप जो अगर यहाँ पे सीखना चाहते हो तो भी आप सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है हमें। आप एप्लीकेशन के थ्रू आप लेक्चर देखो, आप जो है यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।